अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हम जिन शख्सियात के साथ यहाँ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ एजुकेशन से तो है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हम उसे बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ख़वातीन ऐसे अफराद को केटर करते हैं और इनका इदारा कि जिनको माशरे में बहुत ज़्यादा ना तो सहूलियात मैसर हैं, ना मौक़े मैसर हैं, ना हम ये देखते हैं कि माशरे का कोई ऐसा रुझान उनकी तरफ बनता है कि जहाँ कोशिश की जाए कि उनको मुल्क पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान में कोई बराबरी का दर्जा दिया जाए और उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। मैं बात कर रही हूँ ऐसे अफराद की जो क़ुव्वत समात से महरूम हैं। इस इम्पेयरमेंट की, इस हैंडीकैप की क्या वजह होती है ये भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन जो खिदमात ये इदारा अंजाम दे रहा है और जिस तरह से इन अफराद को लेके आगे बढ़ रहा है, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा कीजिए और फिर मैं इन दोनों शख्सियात का आपसे तारुफ़ कराती हूँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको JS अकेडमी में हम खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ पर बच्चों का एक स्प्रिंग फेस्टिवल भी चल रहा है। उसके अलावा यहाँ से जो बच्चे फ़ारिग़ तहसील हुए हैं, ग्रेजुएशन लेवल करके, BA करके, उनके लिए आज इस तक़रीब का इनेकाद किया गया है। उनको अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जानिब से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया। और हम हमेशा ये बात आपके सामने लेकर आते हैं कि जो मखसूस अफराद हैं पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे किसी भी किस्म का उनको कोई चैलेंज दरपेश हो, बहुत से अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमतें भी अपनी लेवल पे कुछ ना कुछ कर ज़रूर रही हैं, लेकिन हमें बहैसियत शहरी के अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें इन लोगों के हवाले से कुछ जज्बात अपने अंदर ऐसे पैदा करने हैं कि जिसमें तरस ना हो, लेकिन इनको बराबरी के बुनियाद पर पाकिस्तान के हर शोबे में जगह दी जाए, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए कि जो इनको बहैसियत एक आम शहरी के तमाम हुकूक़ की गारंटी भी दे और उस माहौल को क्रिएट करने में सहूलत भी दे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाबा लुबना सलाहुद्दीन साहिबा, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सेक्रेटरी हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम। लुबना, आप यहाँ पे इस अकेडमी में मौजूद हैं। अच्छा, हम एक जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि जो मखसूस अफराद हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की इम्पेयरमेंट का शिकार हों, उनके लिए हम या तो तरस का जज्बा रखते हैं या हम उनके हवाले से ज़्यादा सेंसिटिविटी शो नहीं करते। लेकिन इस तरह जैसे JS अकेडमी है और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, उनको माशरे का फ़ाल शख्स बनाने में किरदार अदा किया जा रहा है, उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अपनी पॉलिसी क्या है? देखें, गवर्नमेंट की, हमारी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि अब अवेयरनेस क्रिएट करें कि इनके पास छोटी मोटी इम्पेयरमेंट होगी, लेकिन इनको अगर वही सहूलियात मैसर हों जो बाकी नॉर्मल बच्चों को मैसर हैं, तो ये लोग भी शाइन करेंगे। इनमें और दूसरी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हुई होती हैं जिनको सिर्फ तराशने की ज़रूरत होती है। और इस तरह के इदारे, JS अकेडमी या और मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं, वो तो मैं
कहती हूँ अपना दोनों जहानों में अपने लिए जगह पैदा कर रहे हैं और इन बच्चों की एक्स्ट्रा हेल्प करके, मदद करके, इनके टैलेंट्स को संवार के वो एक बाकी लोगों से हट के काम कर रहे हैं जिसकी जज़ा सिर्फ अल्लाह ताला दे सकते हैं। हम एज सिंध गवर्नमेंट में हम चाहते हैं इनको सपोर्ट करें। अभी हमारी सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई है कि 5% कोटा इनको हर हाल में हर डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, छोटी मोटी जॉब्स के लिए नहीं, पर वो जॉब्स जिन पे ये लोग आराम से काम कर सकें, जैसे डेटा ऑपरेटर्स हैं, जैसे दूसरे लोग हैं, असिस्टेंट्स हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट एंड यूज़ कंप्यूटर्स एंड इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें में कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने बात सुनी लुब्ना साहिबा की, और हम भी होपफुल हैं कि अल्लाह करे कि ये जो इनका पूरा जो इरादे का इजहार किया, इम्प्लीमेंटेशन जो है कोटा बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई और अब हम तारुफ़ कराते हैं अपने मेहमान शख्सियात का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लैला डोसा साहिबा, जो चेयरपर्सन हैं नूर अली ट्रस्ट की, और इन्हीं की ज़ेर निगरानी JS अकेडमी फॉर डेफ भी काम कर रही है। और इनके साथ बैठी हैं जनाब शहला अली साहिबा, जो प्रिंसिपल हैं JS अकेडमी फॉर डेफ। इन दोनों से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं लैला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल खैरियत है। अच्छा लैला, हमने अभी रिपोर्ट भी देखी और हम आपके साथ मिलके कोशिश करते हैं कि इस मसले को अलाइव रखा जाए मीडिया लेवल पे, कि जो हमारे माशरे में अफराद ऐसे हैं कि जिसमें किसी भी किस्म की उनको जिस्मानी माजूरी का सामना करना पड़ सकता है, उनके हवाले से हम, जैसे मैंने अपने इस रिपोर्ट में भी बात की है, वी आर नॉट टू सेंसिटिव अबाउट दैम। आइदर वी आर, जिसे कहते हैं कि एक टू लुक डाउन अपॉन प्रॉबेबली, और या दूसरा ये कि बस आपको अंदर से ये कि शायद किसी सज़ा के तौर पे, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर हम शो करते हैं, हम उनको एट पार नहीं रखते। आप क्या कहते हैं? आपकी बात दुरुस्त है, इन द सेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि भाई पेरेंट्स को हम एजुकेट कर रहे हैं। हाँ। कि पहले तो ये कहते हैं कि भाई हमारे इन बच्चों को तालीम दे के उनका फ़ायदा क्या होने वाला है, वो कहाँ पे पहुँचेंगे। तो क्योंकि ज़बान का मसला है, तो लेकिन हम इनको ये समझाते हैं कि ये बच्चे किसी से कम नहीं है। जैसे हमने आप देखा कि डेफ कैन डू एनीथिंग, तो ये है कि जब भी इनको तालीम का माहौल मिलेगा, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगी, इंटरप्रेटर्स के हवाले से हम इनको पढ़ाते हैं कि ये कि कहीं पे भी जॉब लेवल पे जाएं तो दे विल हैव नो प्रॉब्लम। लिखा पढ़ा इंसान कर सकता है काम, तो इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है। यही कि सोसाइटी में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा ही कहते आए कि डोंट पिटी अस, ट्रीट अस एज इक्वल। तो ये है कि माशरे में वो जो है शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ये किसी से कम नहीं है। जब तक आप डेफ से बात ना करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डेफ है। तो ये गूंगे बहरे जो बच्चे हैं, वो अफराद हैं, उनकी जो ज़बान है उसको तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत के लेवल के उनको बहुत उसको पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे ममालिक में इनको नेशनल लैंग्वेज के तौर पे लिया जाए। अच्छा। हाँ, तो ये रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, इट्स अ फुल लैंग्वेज। बिल्कुल इसकी ग्रामर वगैरह है, आप किताब भी देख सकते हैं, हमने बनाई हुई है जो एजुकेशन लेवल पे हम इनको काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन के हवाले से जो किताबें हमने बनाई है इसी के लिए बनवाई है कि अवेयरनेस आए बच्चे में, टीचर्स में, इंस्टीट्यूशंस में। तो ये अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम आज आपके साथ हैं कि हम बात कर रहे हैं कि भाई आम शहरियों को पता चले कि ये खुसूसी अफराद किसी से कम नहीं है। आपको इनको एक पार्ट डील करना है, जैसे आप बता रही हैं कि यस दे हैव टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आएगी जब भी मुआशरा और हुकूमत इनका हक देगी उनको। जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनके जो हुकूक है उनको मिल नहीं रहे पाकिस्तान के अंदर, दूसरे ममालिक में मिल रहे हैं। हुकूक में हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज की जो एक रिकॉग्निशन है, इनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जॉब कोटा है, एंड देन अगेन ट्रीटिंग देम लाइक इक्वल सिटीजन्स। अच्छा, अब शैला आपसे बात करते हैं। आप चूँकि स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और आपका ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए गुजरता है। पहले तो ये बताइए
کہ کوئی بھی نارمل ٹیچر اگر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے سائن لینگویج سیکھ کے اس اسپیشلائزڈ فیلڈ آف ایجوکیشن میں انٹر کرنا ہے تو اس کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، اور کیا یہ پیئنگ جاب ہے یا یہ پین لینے والی جاب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے فضا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر تو مطلب کوئی اپنے آپ کو ٹیچر کہلوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ جو پابندی ہے نا کہ وہ ڈیف بچوں کا ٹیچر ہو یا عام بچوں کا ٹیچر ہو، یہ چیز ہٹا دینی چاہیے. مطلب ٹیچر تو ٹیچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ٹیچر اچھا ٹیچر جب ہی ہوگا جب وہ ہر قسم کے بچوں کو پڑھانے کے قابل ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کیا یہ پیئنگ جاب ہے؟ اس کی جو پے ہے نا وہ اوپر والے کے پاس ہے. ادارے کے مطلب جو سارے جو ممبران ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں ایگزیکٹو ممبرز، وہ بہت اچھی طرح سے مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ٹیچرز کو اچھا مطلب انسینٹیو دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے ہی جو ادارے ہیں یہ سارے کچھ چلائے ہی جاتے ہیں ڈونیشن پہ، ٹھیک ہے نا. تو لیکن مطلب ٹیچر کے لیے ایک اپنا ول پاور ہونا ضروری ہے. جب اگر وہ ٹیچر یہاں پہ انٹر ہوتا ہے یا ہوتی ہے ڈیف بچوں کو پڑھانے کے لیے تو اس کے ذہن سے یہ ایک بات ہٹا دینی چاہیے کہ منی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی نقطے پہ شیلا بریک لیتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو لیلا اور شیلا آپ دونوں سے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت کا ماحول اور آگے آپ کو کیا چاہیے مزید، تو اس پہ ضرور فوکس ہونا چاہیے ہمارا. ناظرین واپس آتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. تو ہم بات جو کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح شہلا نے بات کی تھی جو پرنسپل ہیں جے ایس اکیڈمی، کہ اس پورے کام کا اجر آپ کو شاید یہاں نہ ملے، اوپر ملے. لیلا سے جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، لیلا اس وقت جو گیون ہمارا انوائرمنٹ ہے، کام صحیح پیس پہ ہو رہا ہے یا امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیے کہ جو اس کام جو کر رہے ہیں وہ این جی اوز کر رہی ہے. حکومت کے لیول کے ان کی ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے فنکشن نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہے. یو سی ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کی ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے حکومت کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اسپیشل ایجوکیشن والے سے کہ آپ اپنی ٹیچر ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. آپ کو ادارے چلانے ہیں تو باقاعدہ آپ کو سائن لینگویج ضروری ہے سیکھنے. تو جب ان بچوں کو پڑھانا ہے اسے 3 وے کمیونیکیشن ہے، کہ جو ٹوٹل کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ اس کو ٹوٹل کمیونیکیشن کے ذریعے نہیں پڑھاتی تو بچے کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں. اس کو آگے بڑھنے بہت ضروری ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ہے انڈیویجول پاکٹس میں کام ہو رہا ہے. ہم نے جبھی سالوں سے 35 سال سے میں اس شعبے میں کام کر رہی ہوں، تو اس کو ہم بعض دفعہ ہم نے کہا کہ ایک ٹیبل پہ آئیں، ہم ڈسکس کریں کہ سلیبس لیول پہ کام کریں، کیا سلیبس ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے، ماڈل پیپرز جو بن رہے کس طرح سے بننے چاہیے. تو یہ لیکن وہ ہے کہ ادارے آپس میں ملنا نہیں چاہ رہے. اچھا ہاں ان کے اپنے اپنے ڈفرینسز ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اللہ کا مسئلہ ہے کہ کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہ ریسرچ بکس ہم نے بنائی ہیں، ہمارے پاس باقاعدہ سائن لینگویج ریسرچ ہے، اسٹیبلشڈ ہے. بہت ساری کتابیں بنائی ہیں جو فائدہ مند ہے اور پوری پاکستان میں ہم بیچتے ہیں ان کو آفٹر وی پبلش دم. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بھئی فائدہ ہونا چاہیے، ٹیچرز کو فائدہ ہونا چاہیے، ادارے کو فائدہ ہونا چاہیے. ہم کوئٹہ تک بھی گئے ہیں ٹریننگ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم ٹنڈو غلام علی میں بھی گئے ہیں ٹریننگ کروانے کے لیے، انٹیریئر سندھ میں. بعض دفعہ مجھے حکومت سے پوچھا جاتا ہے کہ پلیز آپ آئیں ہم کو ہیلپ کریں، ہماری اسکولز کو ہیلپ کریں، آپ ہماری اسکولز اڈاپٹ کر لیں. ایسے دیٹ از ناٹ دا سلیوشن. اڈاپشن آپ کا ٹھیک ہے لیکن یو ہیو آف کورس یو ہیو ریسورسز، وی نو دیٹ، بٹ پرووائڈیڈ یو آر کمیٹڈ، یور ادارہ از کمیٹڈ کہ اسپیشل ایجوکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. عام ایجوکیشن کے حوالے سے بھی پرابلمس ہو رہی ہے، پیتھیٹک سچویشن ہے، بٹ حکومت از ٹرائنگ اینڈ وی آر آل ٹرائنگ ان آور اون لیول کہ بھئی ایجوکیشن کا ماحول کیسے بہتر بنایا جائے. ہماری تو کوشش ہے ہی ہے.
آج 5 بچے سے شروع کیا تھا 14 ایئرز اگو, ابھی BA یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئے ہیں. اوکے. بچے نکل کے بہت ماشاءاللہ ہمارے ہونہار ہیں, اور they have an edge on the other children because the level of education is higher. اوکے. جو جس طرح سے ہم پڑھاتے ہیں ہٹ کے پڑھاتے ہیں, سلیبس اورینٹڈ ہے لیکن آؤٹ آف دا باکس پڑھایا جاتا ہے. تو جب تک ان کو ڈیف کو آؤٹ آف دا باکس نہیں پڑھاتے تو ان کی انٹلیکٹ نہیں کھلتی. انٹلیکٹ کو لازمی کھولنا ضروری ہے, ان کو سوچنے پہ مجبور کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ محاورہ نے پہلی جو کتابیں ہیں ہم نے آپ کو بنائی جو ہے, تو اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے سولو کیا جائے. ان ہیڈ نو آئیڈیا کہ محاورہ کیا ہوتا ہے, پہلی کیا ہوتا ہے. تو ایجوکیشن میں ہے ہی نہیں, ڈیف ایجوکیشن میں. آئی فیل از ویری امپورٹنٹ کہ دیز کائنڈ ٹولز مسٹ بی کریٹڈ سو تاکہ ڈیف سوچنے پہ مجبور ہو جائے. تو یس دے کین ڈو اٹ, دے آر ویری انٹیلیجنٹ. بالکل ظاہر, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی آر دیئر. If حکومت needs our support, we are always there. ٹھیک ہے. شعلہ میں آپ سے بات کروں گی. جس طرح ابھی لیلا کہہ رہی تھی کہ ٹیچرس کو بھی ظاہر ہے کہ مستقل ٹرین ہوتے رہنے کی یا پالش اپ کرتے رہنے کی اپنی اسکلس کو ضرورت پڑتی ہوگی. تو اس وقت فیسلٹیز کی لیول پہ اگر ہم بات کریں آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ وہی بات ہے کہ کوئی کام جو ذرا ڈفرینٹ ہو اس میں چیلنجز بہت ہوتے ہیں, اس میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اس میں ڈسکریجمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں شاید فرسٹریشن بھی ہوتی ہو, کیونکہ آپ جب کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو ایک بیریئر تو یقیناً ہے. ان چیزوں کو کیسے اوور کم کرتے ہیں ٹیچرز روزانہ؟ بس وہی پھر میں پہلی بات سے ہی حوالہ دوں گی کہ ٹیچر نام صرف اور صرف ایک ٹیچر نہیں ہے, مطلب ڈیزگنیشن نہیں ہے. ٹیچر کا مطلب ہے ہر قسم کے مسائل کو فیس کرنے کے قابل ہونا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل تو مسلسل ہی, یعنی ساری زندگی ہی جاری رہنا ہے. تو پھر نئے نئے جو آئیڈیاز آئیں گے, نئی نئی تمام جو ٹیکنیکس ہوں گی وہ بھی ساتھ ساتھ رہیں گی. یس ہاں, مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیچرس ٹریننگ کا کافی فقدان ہے. اسپیشل ٹیچرس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. تو ہم اپنے ادارے میں ہی اس حوالے سے مختلف کرتے رہتے ہیں, پروگرامس وغیرہ بھی, سیمینار ورکشاپس کرتے ہیں. تو مطلب ہماری ہی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے ادارے کی ٹیچرس کو اس حوالے سے تعلیم دیں, بلکہ مطلب اور جو یہاں پہ کراچی میں ہیں دیگر اسکولس کے مطلب ٹیچرس, ٹیچر آف دا ڈیف, ہم ان کو بھی پہ بلواتے ہیں, ہم ان کو بھی اپنے طور پہ دیتے رہتے ہیں ٹریننگ. اور یقیناً آتی ہے فرسٹریشن. جیسے پہلے بات انہوں نے مسز ڈوسا نے کہی کہ پہلے تو نا یعنی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہی نہیں چاہتے, ڈینائل میں رہتے. اور میری نا جب ان سے بات ہوتی ہے تو اکثر میں ان سے کہتی ہوں کہ ہمیں ہمیں اسکول فار دا ڈیف بھی کھولنا چاہیے, ہمیں ایک اسکول فار دا پیرنٹس آف دا ڈیف بھی کھولنا چاہیے, کہ یعنی آپ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھائیے. تو پھر پیرنٹس کے بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ مختلف اس طرح سے کرتے رہتے ہیں, اویئرنیس پروگرام بھی ان لوگوں کی, مطلب ہر انداز میں ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو نا یہ ہے کہ پھر جب اگر کوئی بھی یہی بات ہوتی ہے, بعض پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ کے اسکول میں آئے گا تو وہ اشاروں پہ آ جائے گا, ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بولے. مطلب یہ ایک بہت ان کو اس چیز کو احساس دلوانا کہ ان کے بچے کی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے. اب آپ نے اس کی جو صلاحیت ہے اسی سے یعنی فائدہ اٹھانا ہے. تو مطلب ایک طرح سے جو ادارے کی نا ذمہ داری ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ کسی نہ کسی قسم کی دینا نا ٹریننگ. تو ظاہر ہے یہ سارے جو ہیں چیلنجز وہ تو ہیں ہمارے سامنے, روز کا کام ہے ماشاءاللہ, اور آپ کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, بات کریں گے بریک کے بعد.
खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम जो बात कर रहे हैं मज़ीद उसको एक और नए अंदाज से मैं पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मिसेस डोसा और शैला दोनों इसको रिस्पॉन्ड करें। मिसेस डोसा, ये बताइएगा कि अगर हम डेफनेस की बात कर लें तो इसमें भी ज़ाहिर है कि लेवल्स होंगी। जी जी कि कोई कम्प्लीटली डेफ होगा शायद, कोई थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी। और ये भी ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या ये ज़रूरी है कि जो डेफ है वो बोल भी ना सके, या जो लोग बोल नहीं सकते क्या उनके लिए डेफ होना ज़रूरी है? ये भी ज़रा हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइए। जी डेफनेस जो है वो कंजेनिटल भी है, पैदाइशी डेफ बच्चे होते हैं, जो माँ बाप दोनों डेफ होते हैं, उनके हियरिंग बच्चा पैदा होता है, वो तो अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्कूल में बच्चे हैं ज़्यादातर है वो प्रोफाउंड डेफ है, जो सुन ही नहीं सकते हैं, लेकिन इशारों के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए वो समझ जाते हैं। ठीक। अभी इसमें जो है लेवल्स ऑफ, आपने कहा कि डेफनेस, वो हम डिटरमिन करते हैं, इनकी ऑडियोलॉजी टेस्ट करवाते हैं। अच्छा। उनकी रिपोर्ट्स आती है, ठीक है। उस मुताबिक फिर हम जो ऑडियोलॉजी सजेस्ट करता है स्पेशलिस्ट कि इसको आला लगाना चाहिए, द हियरिंग एड जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसको फिर आला लगाने से उसकी साउंड जो है एम्पलीफाइड हो जाती है, तो उसको समझ आती है, उसको सुनाई देता है। इस बच्चे की जो है थोड़ा रेजिडियल स्पीच भी होगी क्योंकि उसका स्पीच सेंटर एक्टिव है, तो ये उसको फ़ायदा हो जाता है कि वो सुन सकता है एंड देन ही कैन रिएक्ट टू दैट एंड ही कैन स्पीक बेटर। क्योंकि सैदा ने पहला भी कहा कि हम इनकी स्पीच थेरेपी कराते हैं, रोज़ इनका स्पीच थेरेपी का सेशन होता है स्कूल में। भले बोल ना सकता हो इस गूंगा, लेकिन जो इनका स्पीच सेंटर है, इनकी वोकल कॉर्ड्स है, उनको हमने उजागर करना ज़रूरी है, उनको मोबिलाइज़ करना ज़रूरी है, तो एक्टिव करना ज़रूरी है। तो ये रोज़ बोलचाल होती है स्कूल में, वो प्रोग्राम होता है बाकायदा, उनका जो है टीचर्स करवाती है। बाकी का जो है आप कहते हैं कि या इंटरवेंशन जो है वो कोक्लियर इम्प्लांट जो है, जिसको कहते हैं कि ये डिवाइस जो ब्रेन के अंदर जाता है वो नर्व्स को खोलता है और फिर उसके जो ट्रांसमीटर्स है वो कान में लगाई जाती है। वो जो है अगर यंग एज में वो कैंडिडेट सही है, वो बच्चा सही है, उसकी आप मालूमात करके डॉक्टर्स फील कि हाँ ही विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट इम्प्लांट, तो वो काफ़ी लोग जाते हैं उस तरफ। लेकिन इस कंट्री के अंदर अफसोस से कहना पड़ता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इस पर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल डोनेशन मिलते हैं लेकिन उसका फॉलो अप नहीं मिलता। अच्छा। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। आप कोक्लियर इम्प्लांट करवा लिया, बच्चे को सर्जरी करवा दिया, ही वेंट थ्रू ऑल द ट्रॉमा एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप इसको फॉलो अप नहीं करें, इसका प्रोसेस जो है एटलीस्ट फॉर ईयर, not year than 6 months, it has to be a follow up or speech training. स्पीच थेरेपी से ज़रिए उसको रोज़ घर पे करना पड़ता है। अगर वो बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाता है तो पेरेंट्स हैव टू बी फुली इन्वॉल्व्ड कि घर पे भी इनकी स्पीच थेरेपी हो रही है, तब भी जाके उसको बेनिफिट होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शैला, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं करिकुलम पे, अवेलेबिलिटी जो है किताबों की, क्योंकि हमने देखा कि ब्रेल तो बहुत हद तक अब ऑर्गेनाइज्ड है, इंटरनेशनली भी और शायद लोकली भी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि साइन लैंग्वेज की क्या सिचुएशन है इस वक्त। नाज़रीन, मेरे सामने एक पोस्टर है और ये आपका जो कौमी तराना है, ये साइन लैंग्वेज में इस पूरे कौमी तराने को पोर्ट्रे किया गया है। और ये भी एक खुशाइन बात है कि बच्चे अपना मुल्क जो है उनका, उससे जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। तो शायद ज़रा बताइएगा कि किताबों की अवेलेबिलिटी और करिकुलम सेटिस्फैक्ट्री है? बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसलिए कि सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की जो मतलब किताबें हैं वो यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे कोई भी साइन लैंग्वेज नहीं है। देन फिर क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं, ये विजुअली हर चीज़ को ना देख के मतलब समझते हैं, तो हमने इनकी आसानी के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि सिर्फ सिंध में ये सिचुएशन है या फेडरल बोर्ड का भी यही हाल है? पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, चाहे वो अपना प्रोविजनल हो या फेडरल हो। तो हमने अपने इदारे में अब ये हमने स्टार्ट किया है कि सिलेबस पे हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो मतलब सारा ये टॉपिक्स हैं, हम फिर उनको इसमें साइन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहे हैं इन सारे इनके डेफ बच्चों की आसानी के लिए।
डेफ के साथ एक बात क्या है कि ना डेफ को बहुत अच्छा रीडर होना चाहिए, उनको किताबें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। अब ये वाले जो अखबारात हैं, क्या ही अच्छा होगा अगर ना ये जो न्यूज़ हैं ये साइन लैंग्वेज में भी हों। आपके और मेरे लिए तो इस तरह से हो जाएगा, इंग्लिश में, उर्दू में। अगर मतलब डेफ अखबार पढ़ना चाहेगा, अगर उसकी अपनी ज़बान में सारी ख़बरें होंगी तो फिर डेफ कितना अच्छा कारी बन सकता है। तो हमने फिर यही कोशिश की कि अपने इदारे में मतलब इसके हवाले से, साइन लैंग्वेज के हवाले से, कि हमने स्टोरी बुक्स, क्योंकि डेफ बच्चों का भी हक़ है कि वो अपनी अपनी नानी दादियों से मतलब स्टोरी सुने। बिल्कुल। हमारे आपके जो बच्चे हैं, नानी अम्मी दादी अम्मी कहानियाँ तो सुनाती हैं, लेकिन मतलब अगर किसी नानी का कोई डेफ नवासा होगा तो वो उसको कैसे कहानी सुनाती होंगी, कहाँ सुनाया होगा। तो बहरहाल तो उन बच्चों की आसानी के लिए हमने ये अपना ये स्टोरी बुक्स बनाई हैं साइन लैंग्वेज में। तो मतलब इसमें क्या है, अगर आप मतलब दिखा दें, क्योंकि ये हर जो सेंटेंस है उसकी बाकायदा पिक्चर दी गई है, ठीक है, और फिर उस पिक्चर के साथ में एक मतलब उसका वो है अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट साइन लैंग्वेज है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये सारा जो हमारे डेफ मेंबर्स हैं उनका आर्ट वर्क है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन देखिए, ये इसी तरह से कि पिक्टोरियल एक सामने आपके रेफरेंस है और उसके आगे ज़ाहिर है कि जिस तरह से उस पिक्चर को आपने एक्सप्लेन करना है या समझना है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज पूरी मौजूद है। ये तो एक मिसाल है, ये प्यासा कव्वा बचपन में हमने ये ज़ाहिर है, और भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें। इसके अलावा एक ये ख़ास किताब है फ़रहंगे शाराती इस्लामी, दीनी मसाइल को समझने के लिए ये पूरी ज़ख़ीम सी किताब मौजूद है। तो वो लोग जो दीनी मामलात में रहनुमाई चाहते हैं और क़ुव्वत समाज से महरूम हैं, उनके लिए ये किताब भी मौजूद है। और इसके अलावा भी जैसे बता रही है शैला भी कि काम हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है रफ्तार सुस्त है। हाँ, ज़रा मतलब स्लो है, लेकिन हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इंशाअल्लाह ताला। मतलब ज़ाहिर है कि वही बात है कि मंजिल तो दूर नहीं है, लेकिन ज़रा बस वो जो चलने की रफ्तार है वो स्लो है। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि क्या डिफरेंट साइंस होंगे अगर अंग्रेज़ी की बात हो, उर्दू की बात हो, अरबी की बात हो, पश्तो की बात हो, तो साइंस एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? Every country has their own language. Every country has their own alphabets. Every country is proud of their own sign language. लेकिन the one common language is the American sign. American sign is very well received, and every country tries to learn the American sign. In conferences, in seminars, internationally, when you go, you need to know the American sign language. और ये American sign language हम अपने स्कूल में सिखाते भी हैं, और हमारे जो interpreters हैं are competent in that sign language. तो ये कोई ऐसा बड़ा issue नहीं है, लेकिन यही कि every country has their own signs and they have their own way of depicting their signs. लेकिन commonality among the deaf is one deaf talking Pakistani to the American deaf, they can manage to communicate beautifully because the commonalities are there, you see, and the gestures are also there. So, and if the पढ़ा लिखा होगा तो वो लिख के भी बता सकता है। जी जी जी। तो ये है कि we are very proud of our Pakistani sign language. Mashallah, we have done good work on it. It was started by one gentleman in Islamabad and Iftikhar Saab, and since then it has progressed a lot. And we have बहुत सारा हम research करते हैं इसके ऊपर। research करने के 2 साल इस किताब को लगाए बनाने के लिए। या so 2 साल में हमारे साइन लैंग्वेज का ग्रुप ने रिसर्च किया, फिर इसके आर्ट वर्क की, फिर डिफरेंट स्कूलों के साथ कंसल्टेशन करवाया, टीचर्स को बुला के उसके पर जायज़ा लिया, एंड जब भी कंसेंसस डेवलप हुआ तभी जाके ये बुक बनती है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए नाज़रीन, ये इस तरह से रेफरेंसेस हैं, ज़ाहिर है पूरी किताब इसी तरह की है। और जो दूसरी किताबें जो बच्चों की लेवल की, क्योंकि ये तो ज़रा एडवांस लेवल है, तो इसी तरह से सारे साइंस प्रॉपर तरीके से आपके सामने हैं किताबी सूरत में। और ज़ाहिर है कि ये सारे काम जो हैं मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इनको मुस्तकिल करने की ज़रूरत है। मिसेस रूसा और शैला, आप बताएं इंटरनेशनली हम कहाँ खड़े? इंटरनेशनली वी आर वेरी फार बिहाइंड, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वो एक्नॉलेज नहीं हो रहे हैं। तो जैसे हमने कहा ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, तो कितने सालों से मैं जदोजहद कर रही हूँ। आई बीन गोइंग टू द लॉ मिनिस्टर, विद द लॉ मिनिस्टर, टू द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। वो 1947 की किताब निकाल देता है कि भाई ये इसमें लिखा है कि माजूर अफ्तार को ये डेफ को लाइसेंस नहीं देना चाहिए बिकॉज दे आर डेंजर ऑन द रोड। अभी आप देखो हमारे ड्राइवर्स कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं। आज तक हम आपको ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे किसी डेफ ने एक्सीडेंट नहीं किया है, एंड दे आर वेरी केयरफुल ड्राइवर्स, बट दे ड्राइव बट द फैक्ट इज दे ड्राइव ऑन जाली लाइसेंस। वी आर फाइटिंग फॉर द ऑफिशियल एंड लीगल, यू सी।
तो वो वाला है कि जो दूसरी कंट्री आगे चली गए, स्पेशली इन युगांडा in Africa. अच्छा. One deaf lady is a member of parliament because they acknowledge these people as part of society and give them their status. You see, we are nowhere near anywhere for the international scene. We are trying our best and we are जद्दोजहद हम कर ही रहे हैं. अभी 5% कोटा आगे जो बढ़ा के ऑफिशियली अगर डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर यही हाल है ना कि हमारे BA ग्रेजुएट्स है उसको आप पियोन बना देंगे, आप चाय बनाने वाला बना देते हो, मीनियल जॉब्स. तो हमारी कोशिश, हमारी बच्चे की कोशिश कहाँ गई? They have to be given jobs according to their abilities. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया, बड़ी जल्दी टाइम गुजरा. Thank you so much. आई एम होपफुल कि हमारी इस गुफ्तगू से थोड़ी सी अवेयरनेस भी बढ़ी होगी, लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग का मौका भी मिला होगा. शायद आपसे इजाज़त लेते हैं, मिसेस जोसा आपसे इजाज़त लेते हैं. नाज़रीन, आपने जो कुछ इस प्रोग्राम से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए अपने अपने रवैयों के ज़रिए, अपने अपने कामों के ज़रिए. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.